अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स। आज ट्यूसडे 6 मई 2025 और इस वीक का सेकंड ट्रेडिंग डे। दोस्तों, आज मार्केट का रिव्यू से पहले वही माहौल, बॉर्डर टेंशन, बजट तजावीज़ और कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज़, जिसमें एफबीआर को इन्होंने काफ़ी बड़ा हैंडओवर दिया, फ्री हैंडओवर दिया कि जिसकी वजह से कुछ ऐसी टैक्सेस की भी आगे आने वाले दिनों में कोई नज़र नहीं आ रहा बजट के वाले से भी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जब इकट्ठी करते हैं तो फिर ये है कि मार्केट जो है वो उस माहौल में फिर बढ़ना मार्केट का ना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी खबरें मद्देनजर रखें, इसलिए कल भी मैंने रिक्वेस्ट की और डेली मैं आपसे कहता हूँ 50% कैश नेट रखें, 50% आप काम करें। और अगर आप 5,000 की कैपेसिटी में काम करते हैं, 1,000 रुपये आ जाएगा, 10,000 के 2,000 रुपये आ जाए, छोटा वॉल्यूम ट्रेड करें, इंट्राडे काम करें और कोई बहुत लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट का भी ज़ेन नहीं बन रहा, क्योंकि मार्केट जो है वो खबरों की ज़िद में है। तो इसलिए बहुत काफ़ी LOC के ऊपर तो काफ़ी टेंशन है और वहाँ पर गोलाबारी का भी तबादला चल रहा है, तो खाने काम कर रहे हैं अपना अपना। तो इसलिए थोड़ा सा ना अभी जब तक ये न्यूज़ से हम बाहर नहीं आते ना, ये टेंशन से, तो मार्केट को बहुत ज़्यादा मार्केट में रिदम नज़र नहीं आता अपवर्ड ट्रेंड पर। अगर मैं समझता हूँ हालात में मार्केट रेंज बाउंड भी हो जाए तो वो भी समझता हूँ ये भी पॉजिटिव समझे उसको, गिरनी नहीं, गिरावट रुक जाए तो बाकी समझे कि ये बेहतर ही है। तो आज दोस्तों मार्केट का रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज एडवांसेस जो है वो 187 को अपनी डिक्लाइन 217 और अनचेंज है 46। और अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो आज बड़ा वॉल्यूम SSGC कराची इलेक्ट्रिक, आज SSGC नीचे फ्लोर तक ट्रेड हुआ। कराची इलेक्ट्रिक, दीवान सीमेंट, प्रीमा फिर फ्लोर हुआ, काम बहुत बड़ा हो गया उसमें। कोसम, मैपल लीफ ये भी आज बड़ा अच्छा इसने हाई किया। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग DG सीमेंट, WTL पावर सीमेंट, PRLC एनर्जी, PIBTL, हैस्कोल और BOP, इनमें आज बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हुआ। और टोटल वॉल्यूम जो है वो कल की बिस्तर कदरे बेहतर कह सकते हैं। कल 398 मिलियन का वॉल्यूम था, 417 मिलियन का वॉल्यूम है, कदरे कह सकते हैं बेहतर वॉल्यूम कल की बिस्तर। अगर इंडेक्स की बात की जाए तो आज मार्केट सुबह प्लस खुली और उसके बाद 1,15,093.93 ये आज हाई पोस्ट किया, 990 पॉइंट तक मैक्सिमम प्लस हुई। और लो की तरफ देखा जाए तो 1,13,418, 683 पॉइंट आज मैक्सिमम माइनस गिर, 533 पॉइंट मार्केट की क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग 1,13,568 ये आज मार्केट का क्लोजिंग था। तो दोस्तों मार्केट की इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो मार्केट ज़रा वीक ही बंद हुई है और फर्दर भी थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे नज़र आ रही है। चाहे जाए कि कोई ऐसी कोई सूरत हाल भी ऐसी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आती, तो मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है वो माइनस साइन पर खुलती हुई नज़र आ रही है। अगर किसी स्टेज पर बढ़े तो सेलर स्ट्रेंथ पर रहना चाहिए, बायर डिप पर अभी माहौल नज़र नहीं आ रहा। बाकी देखा जाए तो सुबह चूँकि मार्केट जब स्टार्ट हुआ तो पॉजिटिव था और उसके बाद मार्केट 990 पॉइंट तक गई, जिसमें सीमेंट सेक्टर आज बड़ा अच्छा हाई लगे रेट में, लेकिन वहाँ प्रॉफिट टेकिंग। इसी तरह आज टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ी अच्छी जंप थे, नेटसो वगैरह में, उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग एट द एंड ऑफ द डे। और इसी तरह ऑयल एंड गैस मार्केटिंग एंड एक्सप्लोजर, ये भी आज इनको भी अच्छे भाव मिले, जिसमें PPL, OGDC, PSO बहुत ज़बरदस्त उछाल था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसमें मैंने प्रॉफिट टेकिंग। तो सुई नॉर्थ आज बड़ा अच्छा जंप किया, उसमें भी फिर प्रॉफिट टेकिंग। सदरन तो आज जैसे मैंने पहले बताया आज वो फ्लोर तक ट्रेड हुआ और फ्लोर के राउंड में तकरीबन बंद हुआ। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर में आज को बहुत एक्टिविटी नहीं थी, ना होने के बराबर थी, जो था वो भी नेगेटिव साइड पर ही था। इसी तरह स्टील सेक्टर में भी ऐसे ही नज़र आया। फर्टिलाइज़र में भी आज को बहुत ज़्यादा कोई उछाल नहीं था, आज फर्टिलाइज़र भी तकरीबन जो कल की क्लोजिंग थी उसके पैरल ही बंद हुए। तो पावर सेक्टर में भी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं थी। मास वाइज थोड़ी सी हमें कदरे थोड़ा बेहतरी जो नज़र आई एट द एंड ऑफ डे भी वो PPL, OGDC और PSO।
माड़ी ने भी आज टेक्निकल ट्रेंड पर था, ऊपर लगा उसका हाई 32 रुपये, लेकिन उसके बाद फिर वो नीचे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जब मिक्सअप होती हैं तो फिर ये मार्केट का सिनेरियो यही बनता है कि मार्केट में ना लैक ऑफ इंटरेस्ट है, घबराहट है मार्केट में, अभी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसलिए जो ही किसी को रेट मिलता है अच्छा, तो उस पर उसको उस रेट को गनीमत जानता है, उसको अवेल करते हैं और वहाँ पर सेलिंग करते हैं। तो बाकी कैप जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर 20 अपर लॉन्ग है कंपनी, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन बस ये है कि सिर्फ मार्केट में ना वो सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही। जब तक सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी मार्केट में, यहाँ से तेज़ी का ट्रेंड नहीं बन सकता। इसी तरह मार्केट वॉलेटाइल चलती रहेगी। तो कल हो सकता है कल अगर नीचे लगाती है तो एक दिन बाद किसी को थोड़ा सा स्टेबल नज़र आती है, बॉर्डर की टेंशन, तो मार्केट 500,000 पॉइंट ऊपर ले आएंगे। लेकिन ये है कि हम कह नहीं सकते कि तेज़ी है, अभी प्रेशर मार्केट में है और वो हमें नज़र आ रहा है। और स्पेशली जब मार्केट अच्छे रेट मिलते हैं तो वहाँ पे सेलिंग हमें नज़र आती है। आज भी एट द एंड ऑफ द डे आखिरी घंटा जो था उसमें मार्केट में काफ़ी सेलिंग प्रेशर था। तो मिड ऑफ द डे में कह रहे मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हुई है, सुबह भी वॉलेटाइल थी मार्केट। तो इसलिए थोड़ा सा दोस्तों को यही मशवरा है कि मुहतात रहें, एवरेज नहीं आपने करनी है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कोई चीज़ आपकी कहीं स्टक हो जाती है, कहीं आप किसी महंगी चीज़ खरीद लेते हैं तो उसको एवरेज नहीं करनी है आपने, आप उससे एग्जिट कर दें या उसको वेट कर लें अगर आपके पैसे हैं। अदरवाइज़ ये है कि आपने उसको एवरेज नहीं करनी, एवरेज वाली सूरत नहीं, एवरेज करेंगे तो आप फंस जाएंगे। फिर ये है कि आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, रेट नीचे चला जाएगा, लॉस आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मिनिमाइज करने के चक्कर में अब ये लॉस भी मैक्सिमम ना कर दें, इसलिए आपने मुहतात होकर काम करना है। तो आगे अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन ये कल के लिए नज़र यही आ रहा है कि सरल से रहता है, अगर मार्केट कहीं बढ़े तो आपने बेच कर ही काम करना है। तो इसके साथ ही बहुत सारी ख्वाहिशात, एक दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। कैसर महमूद, सलमान मजीद सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल।